जी दोस्तों, इस प्रॉब्लम में ये कहा गया कि हमज़ा के पास कुछ इनकम होती है, उस इनकम में से वो 20% जो है वो हाउस रेंट पे खर्च कर देते हैं और जो 70% होती है उस अमाउंट का वो उससे घर की चीज़ें ले आते हैं, हाउस होल्ड पे खर्च कर देते हैं। और उसके बाद ख़र्चे के बाद उनके पास जो 1800 रुपये बच जाते हैं। तो बताना ये है कि जी उनकी इनकम थी कितनी या उनकी इनकम है कितनी। ठीक है जी, सपोज़ कर लेंगे, सपोज़ हिज इनकम इज़ इक्वल टू एक्स रुपीज़। ये हमने सपोज़ कर लिया। अब रेंट का ख़र्चा कितना, रेंट एक्सपेंडिचर्स आर इक्वल टू 20%। ये हमें बताया गया 20% ऑफ टोटल इनकम कितनी है, एक्स। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 20% को लिखेंगे 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, कटने के बाद 0 से कैंसिल हो गया, 2 1 2 और 2 5 10, यानी कि 1/5 मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो सिंपली x/5, यानी x 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो x ऊपर आ गया। इसके बाद जी हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स वो कितने बताए गए जी, 70% ऑफ टोटल इनकम कितनी है जी, x। तो 70% को लिखेंगे 70/100 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है जी, ये 0 से कैंसिल हो जाएगा, 7/10 मल्टीप्लाई बाय x या सिंपली 7x/10, यानी कि ये जो है आपका x ये 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर हो गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद बताया गया कि उसके पास जो रकम बचती है वो 1800 रुपये बचती है। लेफ़्ट ओवर अमाउंट इज़ इक्वल टू 1800 रुपीज़। ठीक है जी, ये जो टोटल इनकम में से उस खर्चा करने के बाद जो रकम बची वो ये है। अब अगर हम उसका जो खर्चा है उसको इकट्ठा कर लें और ये 1800 रुपीज़ उसके पास बचें, ये भी इकट्ठा कर लें उसके साथ, तो इसको किसके इक्वल होना चाहिए, इसको टोटल इनकम के इक्वल होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि रेंट एक्सपेंडिचर्स प्लस हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर्स प्लस 1800 जो बच गए शुड बी इक्वल टू किसके, टोटल इनकम के। टोटल इनकम क्या है हमारे पास, x। ठीक है जी, अब रेंट एक्सपेंडिचर कितने हैं हमारे पास, x/5 लिख दिया, प्लस लिख दिया हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कितना, 7x/10, ये अभी हमने कैलकुलेट किया 7x/10 और प्लस 1800 इक्वल टू x को वैसे लिख देंगे। अब हमने क्या करना है, इक्वल का साइन लगाना, x वैसे लिख देना इस तरफ हमने एलसीएम लेना 10। अब एलसीएम को डिवाइड करें 5 से, 5 2 10, 2 को मल्टीप्लाई करें x के साथ 2x। इस 10 को डिवाइड, एलसीएम को डिवाइड करें इस 10 से तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करें 7x से 7x। इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, 10 को डिवाइड करें 1 से 10 आएगा, 10 को मल्टीप्लाई करें 1800 से 18,000 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये क्या करना है हमने यहाँ पे x की टर्म्स इकट्ठी कर लेनी है। 7x और 2x कितने होते हैं, 9x और प्लस 18,000। और ये जो 10 नीचे एलसीएम है इसको हम मूव करेंगे इक्वल साइन के इस तरफ जाके, ये ऊपर आ जाएगा। जो रकम नीचे होती है इस तरफ, उधर जाके इक्वल साइन के उस तरफ जब जाएगी तो उधर ऊपर आ जाएगी, यानी कि 7 मल्टीप्लाई होगी x के साथ 10x। यहाँ से जो x की टर्म है इसको हम मूव करेंगे उस तरफ को, यहाँ पे जहाँ कुछ भी नहीं है वहाँ प्लस समझेंगे हम, लेकिन जब ये रकम इक्वल साइन के उस तरफ जाएगी तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि ये नेगेटिव बन जाएगी। तो या यहाँ पे क्या लिखेंगे, 18,000 इक्वल 10x। ये और ये मैंने वैसे लिख दिया, 9x को उधर लेके जा रहे हैं तो ये -9x बन जाएगा, यानी उसका साइन चेंज हो गया। तो हमारे पास 18,000 इज़ इक्वल टू x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18,000। x क्या है, टोटल इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि हमज़ा की टोटल इनकम कितनी है, 18,000 रुपीज़। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ आई होगी वीडियो की। तो इसके बाद मिलते हैं अगली प्रॉब्लम में। चलते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।